ओम शान्ति। आज 7 तारिकको बाणी छ 7/10/2021। सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे हियर नो इविल, एक बाप से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूझ नहीं सकते? उत्तर, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूझते नहीं। तुम जानते हो भगवान किसको दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुख से लिबरेट करने के लिए वह आते हैं। गीत छ, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में फिलोसफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब फिलोसफी तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहते हैं तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। यह भी फिलोसफी हुई ना। अब शास्त्रों की कोई भी बात बाप नहीं सुनाते हैं। कोई भी भगत को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। न उनमें ज्ञान है, न ज्ञान के सागर के कोई बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाबा को कोई जानते ही नहीं है, न अपने को कोई बच्चा समझते हैं। वह सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते ही नहीं तो भक्ति से क्या फायदा? भक्तों को यह टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। उनकी बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। उसको फिलोसफी समझते हैं, इससे ही गिरते आए हैं। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। हम कोई भी मनुष्य से शास्त्रों का वा कुछ भी वाद विवाद नहीं करते हैं। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं है, और सब मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्य से ही पढ़ते हैं। बनाए भी मनुष्य ने हैं। तुमको तो यह ज्ञान सुनाने वाला एक ही रूहानी बाप है। वह एक ही बार आकर के समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्य से कुछ सीखना नहीं है। तुमको तो अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। सुनने वाले रूहानी बच्चे आत्माएं हैं। वह सब मनुष्यों को सुनाते हैं। यह है रूहानी बाप का ज्ञान, वह है मनुष्यों का ज्ञान। यह बाबा भी मनुष्य है ना। बोलो, रूहानी बाप द्वारा इस ज्ञान सुनते हैं। हम रूहा सुनते हैं। हम रूहा इस शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान। बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को मनुष्य या भगत न समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम आत्मा ही भाई भाई हो। गायब ये हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हमको कोई भी मनुष्य से नहीं सुनना है। कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम उसको फिलोसफी कहते हैं, अर्थात भक्ति का वह ज्ञान है। सदगति देने का ज्ञान तो सिर्फ एक बाप ही देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी है। बाबा कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी ज्ञान सागर एक मैं ही हूँ। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। हमारा यह है रूहानी ज्ञान। बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि सब भक्ति के लिए करते हैं। यह रूहानी बाबा बैठ कर के रूह को समझाते हैं। देय ईमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत लगती है। हम आत्माएं बाबा से वर्षा लेती है। बाप के बच्चे जरूर बाबा की गति के वारिश होंगे। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी है। उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। यह बात ही न्यारी है। सतयुग में भी जिस्मानी बात हो जाती है। वहाँ यह नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। देह ईमान को तोड़ना है। हम आत्मा है और बाबा को याद करना है। यह भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है। तो यह नॉलेज तुमको अभी कौन देते हैं? यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते आए हैं। अभी रूहानी बाबा रूहानी बच्चों से बात करते हैं। रूहा सुनाते हैं, इसलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी वह स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देहधारी का डाल दिया है। बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्यों में यह नॉलेज नहीं हो सकती है। कभी भी तुम किसी से डिबेट नहीं करते हो। डिबेट करते हो तो बोलो यह तुम्हारा भक्ति का ज्ञान है, मनुष्य के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान है। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान का सागर बाबा के पास ही है। वह खुद आकर के नॉलेज दे रहे हैं।
उन्हें सुप्रीम बाप कहा जाता है। पूजा भी उस एक निराकार की ही होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती तो वह भी उनके बच्चे ही है। मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम बच्चे जानती हो वह परम पिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं, हम आत्माएं भी वहाँ रहती है। वह ज्ञान का सागर आकर के ज्ञान सुनाए सबकी सदगति करते हैं। वह है परे परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं भाई भाई, उन सबको अपना पाठ मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बन जाते हैं। आत्मा सब एक बाबा के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख पाती है। यह क्यों होता है समझाया जाता है। ज्ञान और भक्ति, वह दिन है वह है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख, यह खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि सुख दुख सब भगवान ही रचते हैं। भगवान को बुलाते ही तभी जब दुख होता है, समझते हैं वह सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है, फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। यह खेल है जिसे यथार्थ रीति समझना है। इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब जिस्मानी ज्ञान वह हम नहीं सुनना चाहते हैं। हमको हुक्म मिला हुआ है सिर्फ एक बाबा से ही सुनो। बाबा कहते हैं हियर नो इविल, हम एक भगवान से ही सुनते हैं, तुम मनुष्य से सुनते हो। कितना रात दिन का फर्क है। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह तो हमने बहुत पढ़े। अब भगवान कहते हैं तुमने बहुत गुरु किया, अब उनको छोड़ो, मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। भगवान यही निराकार, उनका नाम है शिव। हम उनसे अभी सुन रहे हैं। बाबा खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम आपस में शास्त्र आदि की बातें सुने ही क्यों। हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं। सुनना है तो सुनो, मुझने की तो कोई बात ही नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ है, तुम एक तरफ, कितने थोड़े बच्चे हो। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा चढ़ा हुआ है वह सब उतर जाएगी और तुम पवित्र बन जाओगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग में मुझे बुलाते ही है कि हे पतित पावन, आकर के पावन बनाओ। सो तुम्हें अब आया हुआ हूँ, इसलिए मामेकम याद करो। अब दुनिया बदल रही है, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो। यह विषय सागर है। कमल फूल पानी के ऊपर रहता है। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो अभी हम राजाई स्थापन कर रहे हैं। अभी सारी दुनिया बदलनी है। वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहले वह पावन होते हैं, फिर पतित बन जाते हैं। सदगुरु तो एक ही सदगति दाता है। मनुष्य गुरु करते ही तब है जब सदगति में जाना चाहते हैं। जब पाप बहुत होते हैं तब रूहानी बाबा आकर के ज्ञान सुनाते हैं। तुम बच्चों को भक्ति का फल देने के लिए भगवान मिलता है। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, वह तो आकर के ज्ञान देते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएगा और तुम पावन बनेंगे। और कोई उपाय नहीं है। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ। मैं एक ही बार आकर के रूहानी ज्ञान बच्चों को देता हूँ। अपना परिचय खुद ही देता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ। अभी यह नरक है। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नरक है, जिनको बहुत धनी हुआ स्वर्ग में है। स्वर्ग तो होता ही ये नई दुनिया में। यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया। इसलिए हम मनुष्यों की कोई भी बातें सुनते ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करो। सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। 2, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतोप्रधान बनने के लिए एक बाबा की ही याद में रहना है। वरदान, बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव।
बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाबा के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाबा का हाथ और साथ। स्लोगन: पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद अनुभव करेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य: ज्ञान योग और दैवी गुण की धारणा जीवन का आधार है। यह तो अपने को निश्चय है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रहा है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले है योग अर्थात ईश्वरीय याद जिससे विकर्मों का विनाश होता है। दूसरा है ज्ञान, माना सारे ब्रह्मांड सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब यह नॉलेज होती है तब इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज हो सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तभी देवता बन सकते हैं। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन तीनों पॉइंट पर ध्यान जरूर देना है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। इन तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर दैवी गुणों की धारणा नहीं हो सकती। इन तीनों पॉइंट पर सारी जीवन का आधार है, तभी विकर्मों का खाता खलास हो अच्छे कर्म बनते हैं। इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। दूसरा, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना यह ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। बाल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती है, इसलिए योग आश्रम वगैरह वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते हैं। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ गया? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है। इससे सिद्ध है कि वह योग कोई अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है, बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? यह तो स्वयं परमपिता परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमपिता परमात्मा सिखलाए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना व दैवी स्वराज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं। कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।